एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि विपश्यना तो हम कई सालों से कर रहे हैं और जो आप बात बताते हैं वही बात मैं कई बार शिविर में सुन चुका हूँ कि वेदनाओं को देखो, आनापान सती योग से सांसों पर ध्यान टिकाओ। वेदनाएं ही सब कुछ हैं, वेदनाओं को पकड़ो और जैसे जैसे वेदनाएं पकड़ में आएंगी वैसे वैसे छुटकारा होने लगेगा। लेकिन मुझे अपने को देखने से पता चलता है कि मुझ में कोई फर्क नहीं है। न तो मेरी काम वासना कम हुई, न तो मेरा क्रोध कम हुआ और न ही मेरा ध्यान एक जगह टिक पाता है। क्या विपश्यना से यह नहीं हो सकता? लेकिन बार बार वही बात सुनने को मिलती है कि लगातार प्रयास करना है। आप भी यही कहते हैं। क्या किया जाए? लगातार प्रयास तो करना ही होगा। जिस जिस मन को हम रोकना चाहते हैं, जिस मन को हम सही जगह लगाना चाहते हैं, वह मन आदतन ऐसा हो चुका है। जैसे आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति पहली बार सिगरेट पीता है, पहली बार शराब पीता है, आदतन नहीं होता, शुरुआत करता है। उस समय अगर उसे उसके प्रति उदासीनता आ जाए, वह सिगरेट पिए, लेकिन उसके अंदर इतना होश पैदा हो जाए कि मैं ये क्या कर रहा हूं। दुनिया भर में पॉल्यूशन पर इतनी डिबेट होती है, पॉल्यूशन से लाखों लोग मर जाते हैं, पॉल्यूशन से पूरी प्रकृति पर प्रभाव पड़ रहे हैं। कई प्रकार का पॉल्यूशन है, धुएं का पॉल्यूशन उसमें से एक है। और मैं अपने होशो हवास में उस धुएं को जानबूझकर अपने अंदर डाल रहा हूं और उन सेंसिटिव ऑर्गन्स पर, बाहर की त्वचा तो बहुत मोटी है, लेकिन अंदर जो भी हमारे सूक्ष्म ऑर्गन्स हैं, अंग हैं शरीर के, नस हैं, उन नसों में फिर और भी छोटी छोटी सूक्ष्म वेन्स हैं, नसें हैं, जो पूरे शरीर में खून पहुंचाती हैं, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, पूरे शरीर में पाचक पदार्थ को पहुंचाती हैं, पूरे शरीर में ऊर्जा को पहुंचाती हैं, पूरे शरीर में जल को पहुंचाती हैं और न जाने कितना कार्य आंतरिक शरीर में चल रहा है। जब हम इस शरीर में धुआं फेंकते हैं तो पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो व्यक्ति आदतन हो जाता है वही जानता है। वो बाहर से हमें दिखता है कि हमारे सामने खड़ा है, लेकिन उसकी क्या गति है उसके अलावा और कोई नहीं जानता।
उसका दिमाग काम नहीं करता, उसको सिगरेट पीनी पड़ती है तब उसका दिमाग चलता है। उसके अंदर कितनी ब्लॉकेज हो चुकी है, किन किन अंगों में अब पाचक पदार्थ नहीं जाते, किन किन अंगों में अब जल नहीं जाता, किन किन अंगों में अब हवा ऑक्सीजन नहीं जाती। वो धीरे धीरे वो वेन्स, वह अंग सिकुड़ते चले जाते हैं। यह हम नहीं जानते, वो व्यक्ति नहीं जानता, लेकिन हमारे सामने खड़ा है, हमें लगता है कि बिल्कुल ही ठीक है। बिल्कुल ठीक नहीं होता। एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान क्या है? एक स्वस्थ व्यक्ति को देखकर हम क्या अंदाजा लगाएंगे? एक स्वस्थ व्यक्ति ही जानता है कि स्वस्थ होना क्या होता है। इसी तरह से जब कोई अस्वस्थ होता है तो अस्वस्थ होने से क्या होता है यह वह अस्वस्थ व्यक्ति ही जानता है। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ स्वस्थ होकर पता लगाता है कि अस्वस्थ व्यक्ति को कितनी तकलीफ होती है, अस्वस्थ व्यक्ति कितना परेशान होता है। हमें पता नहीं चलता, हमारे सामने खड़ा है, उसके चेहरे से पता चलता है, लेकिन आंतरिक दुख उसको कितना है ये वही जानता है। इसी तरह से यह परिणाम किसके हैं? यह परिणाम उस धुएं के हैं, यह परिणाम उस शराब के हैं, यह परिणाम उन नशों के हैं, यह परिणाम वह जो गुस्सा कर रहा है अपने अंदर, किस तरह से उसके अंदर ऊर्जा नकारात्मक होकर शरीर पर प्रभाव डाल रही है, उसके मन पर प्रभाव डाल रही है, यह वह नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना होश नहीं है अभी, उसको अपनी आंतरिक क्रियाओं का पता नहीं। इसलिए जब व्यक्ति मानसिक तौर पर जन्मों जन्मों से गुजर रहा हो, मानसिक तौर पर बुरी तरह से आहत हो चुका हो, तो अगर हम यह सोचें कि हम कुछ दिनों विपश्यना कर लेंगे, कुछ दिनों ध्यान साधना कर लेंगे, कुछ दिनों किसी गुरु के आश्रम में चले जाएंगे, कुछ दिनों किसी गुरु का सानिध्य कर लेंगे और हमारे अंदर पूर्ण परिवर्तन हो जाए, तो ऐसा तो संभव नहीं है। क्योंकि मन धीरे धीरे ही बदलता है, और मन को बदलने के लिए जिस तरह से मन पर धीरे धीरे हमने प्रभाव चढ़ाए हैं, इसी तरह से मन से धीरे धीरे उन प्रभावों को विदा करना होता है। उसमें वक्त लगता है, मन आदतन चलता है, और हम देखते हैं अपनी ज़िंदगी में कि मन किस तरह से प्रभाव डालता है। बचपन से लेकर अब तक अपनी ज़िंदगी को देखें, मन किस तरह से प्रभाव डालता है, किस तरह मन ने प्रभाव डाले हैं, और वो प्रभाव आज तक सालों सालों से हमारे अंदर कितनी बुरी तरह से हमको ग्रसित कर चुके हैं, हमारे अंदर बैठ चुके हैं, यह हम जानते हैं। अब आज अगर एक दिन में, आज अगर एक महीने में, एक साल में या 10 साल में हम यह सोचें कि यह पूर्ण परिवर्तन हो जाएगा, तो वक्त तो लगता है, एकदम से नहीं होगा। एकदम से होगा तो उसके परिणाम भी भुगतने होंगे, क्योंकि अब जो कुछ भी मन ने आदत बनाई है, शरीर ने आदत बनाई है, अगर वो छूटेगा तो मन पर भी प्रभाव पड़ेगा, शरीर पर भी प्रभाव पड़ेगा, और बहुत ही असुरक्षित महसूस करेगा इंसान अपने आप को। यह असुरक्षा मानसिक तौर पर भी है, शारीरिक तौर पर भी है, और मनुष्य के शरीर में जो प्रभाव पड़ रहे हैं उन पर भी है। इसलिए धीरे धीरे ही असर होगा। और अगर मैं यह सोचूं कि तुरंत मेरा ध्यान घट जाए, मैंने इतने शिविर अटेंड कर लिए, मेरा तुरंत ध्यान घट जाए, मैंने इन आदतों को छोड़ दिया है, तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि मन लगातार बह रहा है। मन ऐसा ही है जैसे लगातार कोई नदी बह रही है, कोई जल प्रवाह बह रहा है। इसलिए इस मन को हमें आमूल रूप से बदलना होता है। इस मन की प्रकृति को ही हमें बदलना होता है। मन ने एक प्रकृति बना ली है, एक आदत बना ली है।
हमें बिना आदत के अपने जीवन को जीना होगा। कितना मुश्किल है ज़रा सोचो, अगर कोई हमसे कहे कि तुम्हें अब बिना आदत के जीवन जीना होगा। तुम कभी भी, ऐसा नहीं है कि जब मर्जी सो जाओगे, जब मर्जी उठ जाओगे। ऐसा नहीं है कि तुम जब मर्जी खा लोगे। ऐसा नहीं है कि तुम जब मर्जी पानी पी लोगे। तुम्हें अपनी समस्त आदतों को छोड़ना होगा। तुम कुदरत के साथ ऐसे ही जियो जैसे कुदरत एक रिदम में चलती है। तो कितना मुश्किल है ज़रा सोचो। क्योंकि हमारी स्थिति तो अभी यह है कि हमें 12 बजे भूख लगती है, हम 12 बजे खा लेते हैं रात के। कुछ लोग तो 2 3 4 बजे खाते हैं सुबह। तो यह लगातार मन उन आदतों को पकड़ते चला जाता है, ग्रसित होता चला जाता है। और मन की यह आदत जब गहरी हो जाती है तो फिर उसको छोड़ने में, उसको छुड़ाने में, समस्त आदतों से मुक्त होने में बहुत वक्त लगता है। तो यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमने शिविर अटेंड कर लिए, हमें अपने अंदर कोई आमूल परिवर्तन दिखाई नहीं देता। आमूल परिवर्तन तो धीरे धीरे आता है, एकदम से नहीं आता। आमूल परिवर्तन लाने के लिए लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। जिस तरह से मन ने पूरा परिवर्तन कर दिया प्रकृति के खिलाफ चलकर, क्योंकि हमने एक आदत बना ली सिगरेट पीने की, एक आदत बना ली गुस्सा करने की, एक आदत बना ली शराब पीने की, एक आदत बना ली झल्ला कर बात करने की, एक आदत बना ली गाली गलौज करने की। और फिर हम सोचें कि वो ठीक हो जाए, वक्त लगेगा, उतना होश चाहिए। आपने देखा कभी कभी कुछ लोग बात करते करते गाली देते हैं, उनके मुंह से कब गाली निकल जाती है उनको पता ही नहीं चलता। अगर कभी उनको कहा जाए, कभी वो अपने से बड़े लोगों के बीच में, अपने घर परिवार के बीच में बैठकर बात करें और अचानक गाली निकल जाए मुंह से, क्योंकि वह उनकी अब एक आदत हो चुकी है, उनकी एक रिदम में आ चुका है। कभी कभी बच्चे इस तरह से सीख लेते हैं स्कूल में, और जब वो घर में बात करते हैं तो अचानक गाली निकलती है तो उनको पता ही नहीं चलता। लेकिन बाद में जब गाली निकल पड़ती है मुंह से, उसके बाद वो, जब कोई उनको आंख दिखाता है या जब कोई उनको उनके सामने बैठा हुआ है उसके एक्सप्रेशन देखते हैं, या होश तब जगता है जब गाली मुंह से निकल जाती है। फिर बड़ा खेद होता है उन्हें, बड़ा दुख होता है। अब इतना होश जगह नहीं है, रिदम में गाली निकल रही है। जाते जाते ही आदत जाती है। अब आदत कैसे जाती है, कैसे होश जगता है? क्योंकि सामने बड़े व्यक्ति से अपने घर परिवार के सामने बात कर रहे हैं, अदब करते हैं, उनका सम्मान करते हैं तो थोड़ा सहम जाते हैं, लज्जा आ जाती है। अगली बार से करते समय अपने शब्दों को होशपूर्वक व्यक्त करते हैं। ऐसा ही होश चाहिए, ऐसा ही होश पल पल चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति सम्मान ही नहीं करेगा, श्रद्धा ही नहीं करेगा, विश्वास ही नहीं करेगा, सोचो छोटा बच्चा तो अपने माँ बाप का सम्मान करता है, उसे पता है कि माँ डांटेगी, बाप डांटेगा, मार भी पड़ सकती है, मैं गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो लज्जा आ जाती है, सहम जाता है। अगली बार से थोड़ा सा होश से बोलने की कोशिश करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने को घर का बड़ा ही मान बैठा है, माँ बाप जब लड़ते हैं, बाप माँ पर गाली देता है, माँ बाप पर गाली देती है, और कोई बड़ा हो घर में जो किसी का सम्मान न करता हो, जो अपने को बड़ा ही समझ रहा है, मुखिया ही समझ रहा है, छोटों को जो मर्जी कह दे तो वो गाली देता है। लेकिन क्योंकि वो घर का बड़ा है, उसने मान ही रखा है वो घर का बड़ा है, उसका हक है कि वो डांटे, गाली दे,
जब वो ऐसे उसके अंदर यह होश ही खत्म हो जाता है, जब उसने मान ही लिया कि कोई सम्मान उसका किसी के प्रति, वो सम्मान चाहे तो करे, सम्मान चाहे तो न करे, तो फिर क्या होगा? फिर वह व्यक्ति किसी को भी कभी भी कुछ भी कह देता है। ऐसे भी घर आपने देखे होंगे, हमारे तुम्हारे घरों में भी ऐसा होता होगा। नहीं होता होगा तो आस पड़ोस में आपने देखा होगा, कहीं और देखा होगा, ऑफिस में देखा होगा, कहीं किसी मोहल्ले में देखा होगा, कॉलोनियों में देखा होगा, रास्ते में चलते चलते देखा होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कहीं न कहीं होश जगाने के लिए एक डर का भाव भी होना चाहिए। और यह डर का भाव अब कहाँ से पैदा होगा? क्यों? क्योंकि आप तो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो अपने मन को ठीक करें, चाहे तो आप अपने मन को ठीक ना करें, ऐसे ही चलने दें जैसे चल रहा है। लेकिन क्योंकि आप, जैसे इन मित्र ने प्रश्न पूछा है, कई सालों से कई शिविर अटेंड कर चुके हैं, कई सालों से विपश्यना कर रहे हैं, लेकिन जीवन नहीं बदलता। इनको ऐसा लगता हो भला, लेकिन इनका जीवन बदल रहा है। इनको ऐसा लगता हो भला, लेकिन यह तो बात सत्य ही है कि अब यह और दुर्व्यसनों में नहीं पड़ते और कोई बुरी आदतों में नहीं उलझते। इतना तो हो रहा है क्योंकि मन तो लगातार भटकाता है, लगातार बह रहा है प्रवाह, और दुख तकलीफ जीवन के साथ साथ उलझनें बढ़ती ही चली जाती हैं, कम नहीं होती। और उन उलझनों के बीच, उन दुविधाओं के बीच, उन संशयों के बीच आदमी भटक जाता है, मन उसको भटका देता है। फिर वो तरह तरह की आदतों को पालता है, बुरी आदतों को पालता है, अच्छी आदतों को पालता है। तो अगर हम कुछ बुरी आदतों से बचे हुए हैं तो क्या यह विपश्यना का प्रभाव नहीं? अगर हम अपनी बुरी आदतों को देख पा रहे हैं तो क्या यह विपश्यना का प्रभाव नहीं? बहुत से लोग ऐसे भी तो हैं जो पूरी जिंदगी काम वासना में उलझे रहते, पूरी जिंदगी गुस्सा करते, पूरी जिंदगी मारपीट झगड़ा कलह कलेश उनके जीवन का एक रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो जाता है। हम उनसे बचे हुए हैं तो क्या हम विपश्यना का फायदा नहीं ले रहे? विपश्यना में आमूल परिवर्तन देखने में वक्त लगता है। उसके लिए जैसे जैसे होश सधता चला जाएगा, जैसे जैसे जीवन में हमारी क्रांति होने लगेगी। क्रांति होती है अवेयरनेस से, क्रांति होती है जब हम होश में जीवन जीते हैं, क्रांति होती है जब हम लगातार प्रयास करते हैं, क्रांति होती है जब मैं अपनी तरफ मुड़कर अपने को देख रहा होता हूं। तब आदतें धीरे धीरे छूटती हैं, क्योंकि एकदम से आदतों को छोड़ने में शरीर पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि मन और शरीर एक दूसरे के पूरक हैं। शरीर से मन और मन से शरीर। और अगर मन किसी चीज में ग्रसित हो चुका है, अगर उसको तुरंत ही वहां से हटा दिया जाए तो शरीर पर प्रभाव पड़ने लगेगा। इसलिए रोज रोज का अभ्यास चाहिए। इसलिए सने सने धीरे धीरे प्रकृति की तरह, जैसे प्रकृति को देखा आपने, जब मौसम बदलता है कितने धीरे धीरे बदलता है। हमें आभास भी नहीं हो पाता, धीरे धीरे एक रिदम में आकर उसका प्रभाव शरीर ले पाता है। अगर तुरंत गर्मी से सर्दी पड़ जाए, तुरंत सर्दी से बरसात हो जाए, शरीर अभ्यस्त नहीं हो पाएगा। आज 45 डिग्री टेम्परेचर हो, कल को 15 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, जरा सोचो शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। और जब शरीर पर प्रभाव पड़ेगा तो मन पर प्रभाव पड़ेगा। तुरंत ही शरीर की पूरी गतिविधि बदल जाएगी, पाचन क्रिया पर असर पड़ जाएगा,
अंग प्रत्यंग पर असर पड़ जाएगा। इसी तरह से धीरे धीरे आदतों को छोड़ना होता है। धीरे धीरे शरीर और मन पर प्रभाव पड़ता है, फिर वो स्वतः ही ट्यून्ड हो जाता है, स्ट्रीम्ड हो जाता है। ऐसे ही हमें विपश्यना करते रहनी चाहिए। ऐसे ही हमें रोज रोज ध्यान करते रहना चाहिए। ध्यान हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। ध्यान का अर्थ है कि हम अपने मन को रोज रोज साफ कर रहे हैं, रोज रोज उसको धोते चले जा रहे हैं। रोज रोज उसमें जो भी गंदगी लगती है, रोज रोज उसमें जो भी धूल लगती है, उस धूल को साफ करते रहते हैं। जैसे हम अपने शरीर को रोज रोज धोते हैं, उसी तरह से हम अपने मन को रोज रोज धोते हैं। जिस तरह से हम अच्छे शरीर के लिए अच्छा पौष्टिक भोजन करते हैं, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए हम मन को अच्छा भोजन देते हैं। मन का भोजन क्या है? अच्छे विचार। मन का भोजन क्या है? बुद्धों के उपदेश। मन का भोजन क्या है? उसको अच्छी जगह में लगाना, जहाँ से उसके अंदर सकारात्मकता बने, जहाँ से उसके अंदर नैतिकता आए, जहाँ से उसके अंदर वह गुण आए जो गुण उसे आध्यात्म की ओर ले जाएं, बुद्धों के मार्ग पर प्रेषित करें। ऐसे हम मन को ठीक करते हैं। अगर हम ये सोचें कि मैं विपश्यना करने शिविर जाता हूँ, फिर मैं घर आता हूँ और मेरा जीवन नहीं बदल रहा है, तुम्हारी और शिविर में जो बातें की जाती हैं वो तो मैंने बहुत सुन ली, बातें वही होंगी। बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ नया थोड़ी कह रहा हूँ। मैं भी वही कह रहा हूँ जो मैंने किताबों में पढ़ा, मैं भी वही कह रहा हूँ जो मेरा अपना अनुभव है, मैं भी वही कह रहा हूँ जो मैं रोज रोज अपनी ज़िंदगी से सीखता हूँ। मैं रोज रोज दूसरों के अनुभवों से सीखता हूँ, दूसरे की ज़िंदगी को देखकर सीखता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ जो रोज रोज मैं प्रकृति के साथ एकाकार होकर सीखता हूँ। और सभी बुद्धों ने यही कहा, स्वयं गौतम बुद्ध ने यही कहा कि मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, मेरे से पहले भी सभी बुद्धों ने यही कहा है, मैं भी वही कह रहा हूँ। अब क्या कहेंगे नया? नया तो कुछ है ही नहीं, वही अनुभव है। सत्य तो निरंतर एक ही है और सत्य कभी बदलता नहीं। शाश्वत सत्य तो सदा है, सदा वैसा ही रहेगा। तो जो भी बुद्ध आएंगे वह बुद्ध शाश्वत सत्य की बात अपने अपने शब्दों में अलग अलग तरीके से कहें भला, लेकिन बात तो वही है, उसका निचोड़ तो वही है। तो आप जो शिविर में सुन रहे हैं, आप जो चैनलों के माध्यम से सुन रहे हैं, आप जो इस चैनल में सुन रहे हैं, वो बात अलग अलग तो नहीं हो सकती। वह बात अनुभव के आधार पर थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा कही गई हो भला, लेकिन वस्तुतः उसका उद्देश्य उसी लक्ष्य की तरफ बढ़ाना, उसी लक्ष्य की तरफ ले जाना है जो हमें प्रकृति से जोड़ता है। तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं विपश्यना इतने सालों से कर रहा हूं, कोई बदलाव नहीं है। बदलाव है, बदलाव तो है ही, तभी तो विपश्यना शब्द ही मुंह से निकल रहा है। विपश्यना की जगह कुछ धन निकलना चाहिए था मुंह से। विपश्यना की जगह कुछ और नए नए फीचर्स आ रहे हैं, नई नई गाड़ियां आ रही हैं, नए नए तरह से घर बन रहे हैं, नए नए फैशन निकल रहे हैं, नए नए गजेट्स निकल रहे हैं, नए नए सुख सुविधाओं का सामान निकल रहा है। उस तरफ ध्यान जाना चाहिए। विपश्यना की तरफ, विपश्यना शिविर में जाने की प्रेरणा क्यों मिल रही है? इससे लगता है कि मन में कहीं न कहीं उता ऐसा दुख है जिस दुख को दूर करने के लिए प्रयास चल रहा है। यह अच्छी बात नहीं है क्या? यह अच्छी बात है। तो जीवन तो बदल ही रहा है और जीवन ऐसे ही बदलेगा।
एकदम से अगर हम सोचेंगे कि 180 डिग्री बदल जाए, वो बदलना बहुत दिनों तक रहेगा नहीं, उसमें हानि भी हो सकती है, उसमें मानसिक हानि भी हो सकती है, पागलपन भी छा सकता है, शारीरिक दुख तकलीफ असाध्य हो सकती है। तो बेहतर यही है कि धीरे धीरे हम मार्ग की तरफ बढ़ते चले जाएं, रोज रोज ध्यान साधना करें, रोज रोज मन को साफ करें, रोज रोज मन को अच्छा भोजन दें, रोज रोज शरीर को साफ करें, रोज रोज शरीर को अच्छा भोजन दें, अच्छे लोगों की संगति करें। इसीलिए तो बुद्ध बुद्ध हमें, अब लोग प्रश्न पूछते हैं, वो प्रश्न बुद्धों ने नकार दिए। आत्मा है दिखाओ, भगवान है दिखाओ, इन प्रश्नों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए बुद्धों ने शुरुआत की कि तुम पहले बुद्ध की शरण में तो पहुंचो। बुद्ध की शरण में जाकर पता चलेगा ना कि एक मनुष्य कैसा हो सकता है, एक मनुष्य कैसे भगवान तुल्य हो सकता है। यह तो बुद्ध की शरण में जाकर पता चलता है, किसी गुरु की संगति में जाकर पता चलता है कि गुरु कौन है। हम जैसा दिखता है लेकिन उसके अंदर भगवत्ता है। इसलिए गुरु दर्शन, आर्यजनों के दर्शन, आर्यजनों की संगति बुद्धों ने कही। अब हम सोचें कि सब हम जैसे ही हैं, तो मूर्ख ही ऐसा सोच सकता है। फिर बुद्ध ने कहा कि बुद्ध की शरण भी चाहिए और धम्म की शरण भी चाहिए। धम्म का अर्थ है कि मैं सत्य के रास्ते पर चलूं, मैंने सत्य को स्वीकार किया, सत्य की शरण ली। और कौन से सत्य की? जो शाश्वत सत्य है, जो नहीं बदलता। उसका अनुभव हमें कहाँ हो रहा है? उसका अनुभव अनुभव हमें बुद्धों की संगति में जाकर पता चलता है। जैसे जैसे हम सत्य की शरण में चलते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं, तब हमें अनुभव होता है कि सत्य क्या है। तब हमें अपने अंदर प्रज्ञा और विवेक के अनुभव होने लगते हैं। तब हम स्वतः ही उन कर्मों से बचने लगते हैं जो कर्म हमें दुर्गति की ओर ले जा रहे हैं, जिससे हमारा नुकसान है। ऐसे थोड़ी पता चलता है, ऐसे तो हमें बड़ी आसान बात लगती है। बोल दो किसी को भी गाली, क्यों? क्योंकि सभी तो दे रहे हैं। मैंने दे दी तो कौन सा नया नया कर दिया, मैंने दे दी तो कौन सा गलत कर दिया। आदमी इस तरह से सोचता, उसे यह पता नहीं कि जो सब कर रहे हैं वह सब अपने अपने कर्मों को भोगेंगे भी, अपने अपने कर्मों का फल भी भोगेंगे। उन सबों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना, क्योंकि जब हमें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा तो वो हमें देना होगा, वो सब थोड़ी लेंगे। क्या कोई माँ बाप हमारे कर्म ले सकते? माँ बाप तो हमें हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए हमारे कर्म नहीं ले सकते। क्या कोई बच्चे माँ बाप के कर्म ले सकते हैं? माँ बाप दुखी हैं, दर्द से कराह रहे हैं, बुजुर्ग हैं, अति बुजुर्ग हैं, अति दुख में हैं, लेकिन बच्चे क्या कर सकते हैं? उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको दवा का इंतज़ाम कर सकते हैं, उनको अच्छे भोजन का इंतज़ाम कर सकते हैं, उनको घुमा फिरा सकते हैं, उनको उनकी सेवा टहल कर सकते, लेकिन उनके कर्म नहीं ले सकते, उनके दुख को नहीं ले सकते। सबको अपना अपना दुख भुगतना पड़ता है, सबको अपने अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, और कर्म किसी और ने भी नहीं किए। हम ही ने तो किसी को गाली दी है ना। तो जब उसका रिएक्शन आएगा तो क्या कोई, मैं यह कहूँ अपने बाप से कि चलो तुम अब इस गाली के परिणाम को भुगतो? और कर्मवश हम भुगतते भी हैं। इसी को तो बुद्ध दुख समुदय कहते हैं। दुख समुदय, प्रतीत्य समुत्पाद हम समझ ही नहीं पाते, इसीलिए तो, क्योंकि बेटे ने स्कूल में जाकर मारपीट करी, अब बाप को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। बाप ने क्या गलती की? बच्चा पैदा किया, स्कूल भेजा, इतना ही किया ना। अब माँ बाप को रास्ते में चलते हुए लोग भला बुरा कहते हैं, कमेंट मारते हैं, इसलिए क्योंकि नालायक बच्चा पैदा किया है, शराब पीता है, नशा करता है, जगह जगह चोरी कर रहा है, लोगों के साथ मारपीट कर रहा है। अब माँ बाप को भुगतना पड़ता है।
माँ बाप ने तो नहीं सिखाया होगा। कौन माँ बाप सिखाते हैं किसी बच्चे को कि चलो जाओ शराब पियो, मारपीट करो, छीना झपटी करो, गलत आदतों में फंसो? क्या कोई माँ बाप कहते? लेकिन भुगतना पड़ता है। क्यों? दुख समुदय है। प्रकृति समुत्पाद का सिद्धांत बड़ा जटिल है, इसीलिए तो बुद्ध कहते। हम वहीं जाकर फंसते हैं, वहीं जाकर उन्हीं संगति में आते हैं जिनसे हमारा हिसाब है, जिनसे हमारे लेने देने के संबंध है, वो पूरे होंगे ही होंगे। प्रकृति नहीं छोड़ती, हम भला ही भूल जाएं। अब कहते हैं ना कि इस जन्म के बाद क्या है कौन जानता है, इस जन्म के बाद है कोई नहीं जानता। तो उन माँ बाप से पूछो जिन्होंने ऐसे बच्चे पैदा किए, जिनकी नालायकी से अब उनको दुख भुगतना पड़ रहा है। और वहीं घर में ही दूसरे भाई हैं, बहन हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो भी माँ बाप बने हैं, वो नहीं भुगत रहे। तो कोई पूछे कि एक ही माँ से बच्चे पैदा हुए, उनके अब बच्चे हो रहे हैं, तो सब बच्चों के साथ अलग अलग कर्म भुगत रहे हैं, सब उसी परिवार में अलग अलग दुख भुगत रहे हैं, अलग अलग सुख भुगत रहे हैं, जबकि एक ही कोख से पैदा हुए। तो क्या है कर्म और फल का नियम? क्या हम समझ पाएंगे? यह कहना कितना आसान है कि कोई आगे के कर्म नहीं होते, कोई अगला जीवन नहीं है, कोई आस्तिकता नहीं है, सब नास्तिक होते हैं। बुद्ध भी नास्तिक थे। कोई आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई भगवान नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुदरत से चल रहा है, सब अपने आप चल रहा है। कितना आसान है कहना। लेकिन क्या जिंदगी हमें बताती नहीं, हमें सिखाती नहीं? हम मूर्ख ही बने रहेंगे क्या? और बुद्ध तो कहते हैं कि सत्य को सब पा सकते हैं, सब हकदार हैं सत्य के। हमें समझना होगा जीवन को, और जीवन को समझने का एक ही उपचार है, एक ही माध्यम है, वो है ध्यान। इसीलिए सभी बुद्धों ने आज तक ध्यान पर जोर दिया। नमो बुद्धाय।